मेरा नाम नीलम है और मैं काफ़ी लंबे समय से जी। मतलब जनवरी से मैं बीमार थी। 15 जनवरी से मेरी फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किया। जी मैम। उधर अर्की में मेरी गलत आंत जो है वो कट हुई थी। फिर 5-6 दिन हम इधर उधर जाकर क्लिनिक वगैरह में, फिर छठे दिन हम इधर आए। फिर मेरी पूरी बॉडी में जो है जहर फैल गया था। फिर यहाँ मेरी ऑपरेशन किया इमरजेंसी में। डॉक्टर लक्ष्मी और सचिन सर जो हैं उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। फिर जहर इतना ज़्यादा फैल गया था कि 3-4 दिन बाद इन्होंने बोला डॉक्टर्स ने कि अंदर जो है इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, सर्जरी होगी दोबारा। मेरी सर्जरी की दोबारा यहाँ, फिर मेरे को चंडीगढ़ रेफर कर दिया। पर हमीरपुर के डॉक्टरों ने मेरी बहुत जो मदद की है। डॉक्टर लक्ष्मी मैम, डॉक्टर सचिन सर और भी हैं सिद्धार्थ सर जो हैं, जी। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। जी। डॉक्टर शिवानी मैम, नर्सेज जो बहुत अच्छी हैं, यहाँ का स्टाफ, मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ठीक है सर, आप बताएंगे कि जैसे आपकी वाइफ जो है वो काफ़ी समय से बीमार थे। मेरे लिए तो ना बहुत ही वो है, गर्व की बात है कि हमीरपुर में मेरे लिए सभी स्टाफ मतलब सिक्योरिटी से लेकर डॉक्टर से लेकर और जो सिस्टर है यहाँ की बहुत ही मतलब बढ़िया है। जी। जब मैं इधर उधर भाग रहा था तो 1 महीना पीछे में लगाया, 5वां महीना है, 5 महीने मैंने यहाँ इसलिए घर की तरह बिताया। जी सर। मेरे को मतलब पूरी सपोर्ट की है सभी ने यहाँ, इसलिए मतलब ये बढ़िया से। जी जी। मैम आप क्या बताएंगे, जैसे आपकी बहू काफ़ी समय से बीमार थे, मैम ने कैसे किया इनका इलाज है? ठीक था। ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी अग्निहोत्री, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, जनरल सर्जरी, डॉक्टर राधाकृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हूँ। मैं यहाँ प्रोफेसर और हेड हूँ। और हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं कि एक पेशेंट आई थी, काफ़ी मतलब चर्चा में रही है। नीलम पेशेंट है, वो उसने अपना फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन 17 जनवरी 2023 को करवाया था। उसके बाद वो 5-6 दिन तक पेशेंट ठीक रही, फिर सडनली उसके पेट में अचानक से ही दर्द शुरू हुई। उस दर्द होने की वजह से पेशेंट 2-3 दिन इधर उधर भटकती रही। किसी ने उसे कहा कि चलो ठीक है, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएँ हमीरपुर में। तो वो हमारे मेडिकल कॉलेज में आई, मेडिकल कॉलेज में दिखाया, लेकिन जब पेशेंट आई थी तो वो पेशेंट शॉक में थी और पेट उसका फूला हुआ था और पेशेंट के शरीर में जहर फैला हुआ था। मेरी जो टीम है, जो रेजिडेंट टीम है, जो ऑन कॉल ड्यूटी पे होती है, डॉक्टर जगविंदर और डॉक्टर शिवानी, दो जो सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट हैं, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने डायग्नोसिस किया और रात में ही उन्होंने पेशेंट को इमरजेंसी सर्जरी के लिए दिया, क्योंकि पेशेंट काफ़ी सीरियस थी। इमरजेंसी सर्जरी में उन्होंने ये देखा कि पेशेंट की अतड़ियाँ जो है वो फटी हुई थी, क्योंकि हो सकता है कि उसका ट्यूबल लाइगेशन की वजह से जो उसका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है, जो लेप्रोस्कोपिक होता है, उसमें जो पोर्ट डालते हैं, उसकी वजह से उसको इंजरी हो चुकी थी। और जो इंटेस्टाइन में इंजरी थी, पेशेंट को पूरा पेरिटोनाइटिस हो चुका था। दैट मीन्स कि पेशेंट का जहर फैल चुका था पेट में। तो उस समय हम जो अड़ियाँ फटी थी उसको जोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उस अड़ियों को हमने बाहर निकाला। उसको बाहर निकाला, लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंडीशन में थी, सेप्सिस में थी और उसको आईसीयू की केयर की ज़रूरत थी। इसलिए हमने पेशेंट को पीजीआई रेफर किया ताकि वहाँ उसका केयर हो सके आईसीयू का। लेकिन वहाँ से आने के बाद वहाँ उसका केयर तो हो गया, लेकिन पेशेंट को जो मेन वुंड था जिसमें हमने एब्डोमेन कैविटी को खोला था, उसमें से फीकल मैटर आना शुरू हुआ। इसे कहते हैं इंट्राक्यूटेनस फिस्टुला। यह काफ़ी डेंजरस होता है और मैनेजमेंट के लिए इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, डॉक्टर को भी और अपने पेशेंट को भी खुद से। तो इसमें काफ़ी पेशेंट को हमने काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया। पेशेंट को केयर कार्ड के थ्रू हमने एडमिट करवाया और पेशेंट को हमने टीपीएन शुरू किया, हायर एंटीबायोटिक शुरू की और कंजर्वेटिव मैनेज किया। तो 15 से 20 दिन के पश्चात वो जो इंट्राक्यूटेनस फिस्टुला है वो अपने आप ही क्लोज हो गया और पेशेंट को टीपीएन दिया, बिल्डअप किया पेशेंट को, और पेशेंट की जो भी मल जो था, जो आता था, जो उसका रास्ता हमने जो पेट के रास्ते से बाहर बनाया था, उसको हम रीफीड करते थे। जो डिस्टल लूप था, उसमें डिस्टल लूप का मतलब होता है तो 15 से 20 दिन के पश्चात वो जो इंट्राक्यूटेनस फिस्टुला है वो अपने आप ही क्लोज हो गया और पेशेंट को टीपीएन दिया, बिल्डअप किया पेशेंट को, और पेशेंट की जो भी मल जो था, जो आता था, जो उसका रास्ता हमने जो पेट के रास्ते से बाहर बनाया था,
उसको हम रीफीड करते थे जो डिस्टल लूप था उसमें। डिस्टल लूप का मतलब होता है जो आधी अतड़ियाँ बची हुई है उसमें हम फीड करते थे। आप ये समझ सकते हैं कि किसी का मल निकाल के फिर उसको छान के फिर से अंदर पेट में डालना, ये कितना बड़ा काम होता है, ये कितनी बड़ी सेवा होती है। इस दौरान इस पेशेंट को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हुई, लेकिन हमने उसको बड़ी अच्छी तरह से मैनेज किया और पेशेंट को हमने बिल्डअप करने के लिए हमने आफ्टर 1 मंथ पेशेंट को डिस्चार्ज किया। लेकिन पेशेंट को हमने उसको 1 महीने के बाद में बुलाया ताकि हम उसका जो रास्ता है, जो मल वाला रास्ता हमने बाहर बनाया था, उसको हम फिर से जोड़ सकें। लेकिन पेशेंट फिर से डिहाइड्रेशन में चली गई और सेप्सिस में चली गई। हमने पेशेंट इमरजेंसी में आई, हमने पेशेंट को मैनेज किया, बड़ी अच्छी तरह से मैनेज किया, पेशेंट को बिल्डअप किया। पेशेंट का वेट जब आई थी वो 22 किलो था, हमने उस 22 किलो को 27 किलो तक लेके गए और पेशेंट को रोज़ हम काफ़ी TPN देते थे, बहुत हाई प्रोटीन डाइट देते थे। और मेरे रेजिडेंट ने, मेरे जो फैकल्टी है, जूनियर फैकल्टी है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और जो स्टाफ है, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की उसके दौरान। और जो उसका हस्बैंड है पेशेंट का और उसकी जो मदर इन लॉ है, उसने भी काफ़ी मेहनत की और सबकी मेहनत का फल ये रंग आया कि आज वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। आज हमने उसकी अतड़ियाँ जोड़ दी है और पेशेंट अपने आप खाना पीना खा रहा है और नॉर्मल रास्ते से अपना स्टूल पास कर रहा है और पेशेंट हमारी सेवा से बहुत प्रसन्न है, खुश है और पेशेंट को हमने डिस्चार्ज कर दिया।